जय मसीह की साथियों। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों को अपने अनुग्रह और करुणा से घेरे रखें। आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि मृत्यु के बाद मसीह प्रेमियों की आत्मा को क्या यीशु मसीह स्वयं लेने आते हैं। साथियों, आज हम ये सीखेंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को लेने कौन आएगा। उन विभिन्न तरीकों को आज हम परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर बहुत से मसीह लोग यही समझते हैं कि यदि हम मसीह में मृत्यु के स्वाद को चखते हैं, अर्थात मसीह में या मसीह के लिए हमारी मृत्यु होती है, तो यीशु मसीह स्वयं हमारी आत्मा को लेने आते हैं। और स्तिफनस का उदाहरण देकर वो इस बात का दावा भी करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 55 और 56 वचन इस बात की पूर्णतया पुष्टि भी करता है, जहां लिखा है, परंतु उसने, स्तिफनुस ने, ठीक है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में ठहरा हुआ था, जिसे स्तिफनुस, जो कि अभी मरा नहीं था, जो कि अभी शहीद नहीं हुआ था, इस शरीर में देख रहा है और पुकार कर कहता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और स्वर्ग के फाटक स्तिफनस के लिए खोल दिए गए थे कि स्तिफनस की आत्मा को प्रभु स्वयं स्वीकार करें, जिसने मसीह के लिए मरने का साहस किया था। नए नियम का ये पहला शहीद था जिसकी आत्मा को स्वयं प्रभु लेने आए थे, जिसकी आत्मा का स्वागत स्वयं प्रभु द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों, मात्र ये एक ही तरीका नहीं है कि सभी मसीहियों की आत्मा को प्रभु स्वयं लेने आए। हम लूका अध्याय 16 उसके 22 वचन में पढ़ेंगे, और ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। अर्थात स्वर्गदूत भी हमारी आत्मा को लेने आते हैं। जी हाँ, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है प्रभु द्वारा स्वयं आना, जब यीशु मसीह स्वयं आते हैं, जैसा स्तिफनस के लिए आए। और दूसरा है स्वर्गदूतों द्वारा आत्मा का सुखलोक में पहुंचाया जाना, जैसा इस कंगाल के साथ हुआ। ये 2 तरीके। अब हम तीसरे तरीके की बात करेंगे। लूका अध्याय 9 उसका 30 और 31 वचन के अनुसार, और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूसा और एलिया यीशु मसीह को उसकी मृत्यु के लिए तैयार करने नीचे आए थे। बहुत से लोगों को उनकी मृत्यु शैया पर ऐसा एहसास होता है और वे कहते हैं कि मरने से पहले उनके वे रिश्तेदार जो इस संसार में रहते समय मसीह से प्रेम करते थे, स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं ताकि उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले आए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर, ये अथॉरिटी सिर्फ परमेश्वर के पास, और परमेश्वर कई बार ये अथॉरिटी दे देता है जो हमसे पहले मसीह में मरे हैं। वो भी कई बार हमारी रूह को, हमारी आत्मा को लेने आते हैं। अब हम अगले तरीके के बारे में देखेंगे
प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके 9 वचन के अनुसार जहाँ लिखा है, ये कहकर वे उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। दोस्तों, यीशु मसीह स्वयं बादलों पर उठाए गए थे। ये भी स्वर्ग जाने का ही एक रास्ता है। हालांकि वो तो परमेश्वर थे, इसलिए वो शरीर सहित उठा लिए गए थे, लेकिन ये भी स्वर्ग जाने का रास्ता है, बाइबल इसे बयान करती है। अब हम पढ़ेंगे अगला तरीका, दूसरा राजा, राजाओं की जो पुस्तक है, दूसरा राजा, उसका अध्याय 2 और 11 वचन, जहाँ लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। जी हाँ, कुछ लोग मृत्यु से पहले एक स्वर्गीय रथ का दर्शन देखते हैं जो उन्हें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नीचे आता है। ये भी एक तरीका है मसीही आत्माओं को स्वर्ग लेके जाने का, जो कि बाइबल में वर्णित है। उत्पत्ति की किताब वचन अध्याय 28 और वचन 12। उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 और 12 वचन के अनुसार, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। जब कुछ संतों की मृत्यु होती है, उनकी आत्माओं को उनके शरीर से निकलते समय एक ऐसी सीढ़ी नजर आती है और ऐसा आभास होता है जैसे कि वे उस पर चढ़ रहे हों। इस प्रकार वे आनंद पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये 4-5 प्रकार के रास्तों को समझा। इन विभिन्न तरीकों को हमने देखा कि जो मनुष्य मसीह में मर जाते हैं या मसीह में सो जाते हैं, वो किस किस रीति से स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं। परमेश्वर के वचन इन बातों की गवाही देते हैं और हमने कोशिश की है वचन के करीब रहने की। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो से ये सब सीख पाए होंगे। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बाइबल दी। परमेश्वर का वचन हमारे पास है कि हम उसे पढ़कर उस पर चिंतन मनन कर कर उस परमेश्वर के अनंत विश्राम में प्रवेश कर सकें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो में आपके सामने किसी और विषय के साथ उपस्थित होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।